हेलो गाइस, मेडिकल माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जैसा कि जीवन। आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग एक इस सृष्टि के अंदर एक परिवार के साथ हैं और इस जीवन के अंदर हम लोग बचपन से लेकर के अब तक बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन वक्त है आज कुछ ऐसी टॉपिक शेयर करने की, आज कुछ ऐसी बातें रखने की जो इतिहास के मुझे जहाँ तक लगता है ये सबकी लाइफ की बात है कि हम सब जब छोटे होते हैं, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन बस वही खेलना कूदना यही सीमित है। लेकिन समय और आगे निकलता है। फिर जब हम लोग किशोरावस्था में आते हैं तो हमें लगता है बस मौज मस्ती, खेलना कूदना, हल्का पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, बस यही हमारी जीवन है। लेकिन फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, जीवन चलता रहता है और हमारी सोच बदलती रहती है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक युवा को पहचानने की बारी है, खुद के विषय में जानने की ज़रूरत है कि वो है क्या। मैं आज आप लोगों से बात करने आया हूँ और एक सवाल करने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। ये सवाल आप खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ। जब इस सवाल का जवाब भगवान कृष्ण ने खुद से पूछा तो वो कन्हैया से कृष्ण बन गए। उनके जीवन के विषय में जब उन्होंने अपने जीवन को एनालाइज किया, जानने की कोशिश की कि बचपन से लेकर अब तक हमने किया क्या, उनको ये पता चला कि अब तक जो मैंने किया वो अपने लिए किया, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए जन्म लिया हूँ, जिस चीज़ के लिए मेरी जन्म हुई है, क्या मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ। तो उनका सवाल था मैं कौन हूँ। और यही सवाल मैं आपसे पूछने आया हूँ क्योंकि मुझे लगा, मैं इस चीज़ को जब सोच रहा था कि वाकई मैं कौन हूँ, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लगा बस यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है, यही मैं हूँ। लेकिन गलत था। मैं जब 6 से लेकर 12th तक की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लग रहा था चलो 12th के बाद फिर क्लास कर लूँगा, जॉब अप्लाई करूँगा, काम पकड़ूँगा, फिर सेटल हो जाऊँगा। लेकिन मैं गलत था। 12th के बाद फिर मुझे लगा नहीं, अब ग्रेजुएशन करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद लगता है पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो ये चीज़ें, आप हैं कौन, वास्तविक आप हैं क्या। जीवन के अंदर हमारे बहुत सारे लोग साथ में आते हैं और बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर आपका जिंदगी, आपका जो जीवन है ना, और आप स्वयं एक इंजन, ट्रेन के इंजन की तरह हो। आपका काम चलते रहना है। और ये जो लोग साथ दे रहे हैं आज, जो लोग आपके साथ हैं, आपके दुख सुख में साथ हैं, कुछ लोग आपके फ्रेंड लिस्ट से ऊपर हो जाते हैं, वो लोग जिनसे आपको लगता है ये पूरे जीवन साथ चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस समय अनुसार वो भी टूट जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं हमें। फिर हमें लगता है अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। ये सच्ची जीवन की घटना बता रहा हूं आपको। फिर लगता है मेरी लाइफ ओवर हो गई, अब खत्म हो गई, अब मेरे लिए कुछ है नहीं। लेकिन फिर अगली सुबह कुछ नया लेकर के आता है, फिर कुछ अलग करने की बारी है। तो फिर दिमाग पे जब फोर्स करता हूं, जब सोचने के लिए बैठता हूं, तो लगता है नहीं यार, जिसको जाना था वो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है। जो मुझे छोड़कर गया उसे तो अफसोस होना चाहिए ना भाई कि तुमने छोड़ा क्या है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो लोग आज आपका साथ छोड़ रहे हैं उनको कल पछतावा हो। उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। यह अलग बात है कि हर किसी के लाइफ में बहुत कुछ होते हैं, मैं सबके मैटर एक जैसे नहीं रखता, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि लाइफ के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम अपनी लाइफ को, हमारे लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स है, माय फैमिली हर किसी के लिए। और कोई भी रिश्ते दो एक तरफ से नहीं चलते सर, वो दोनों तरफ से चलते हैं। और कुछ लोग तो रिश्ता ऐसे तोड़ के जाते हैं, मानो पिछले 5-6 साल में आपकी गलती नहीं दिखती, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ऐसी गलती निकल के आती है कि बस रिश्ता खत्म। जय हिंद जय भारत, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे टूटना नहीं है। अरे लाइफ है यार, आप एक इंजन हो, डब्बा नहीं हो। और इंजन अगर आप हो तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, आपके उस बोगी में बैठेंगे, और हर कोई आपके साथ दिल्ली तक नहीं जाएगा, आपके सफर तक पूरा नहीं चलेगा। जो चलेगा वो जो आपके साथ चलेगा वो बैठा रहेगा, लेकिन बीच बीच में कई स्टेशन आते हैं, जो लोग उतरते जाते हैं। तो ये शायद जीवन के वही लोग हैं जो आज आपका साथ छोड़ रहे हैं, जिनका स्टॉपेज खत्म हो गया। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन नई सोच को जन्म देनी है
कि जो लोग आज आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग आप आज आपसे बात नहीं करना चाहते, कल वो आपको सर्च करें। हेलो। और मेरा एक सवाल, आप हैं कौन? मुझे बताइएगा जरूर। अगर जीवन में सफल होना है तो एक सवाल खुद से जीवन भर पूछते रहिए कि आप हैं कौन? क्या आप जो कर रहे हैं वो है? जो अभी है क्या वो वही आप हैं? जी नहीं, आप वो नहीं हैं। आप हैं कौन? एक मजदूर अगर मजदूरी करते समय सोचे कि वो एक मजदूर है, क्या वो मजदूर है? बिल्कुल नहीं। एक इंजीनियर जब वो अपनी पढ़ाई करता है, अपनी स्टडी करता है, अपनी जॉब पे रहता है, अगर वो ये सोचे कि वो बस एक इंजीनियर है? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या हैं? जो अभी कर रहे हैं उसके बाद सोचिए कि आप हैं क्या, और जो है वो कर रहे हैं? नहीं। आपका सवाल का जवाब जो निकल के आएगा मुझे पता है वो नहीं होगा। तो अपने लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज क्यों? अपने जीवन में इतनी कॉम्प्रोमाइज क्यों भाई? क्या वही सब कुछ था जो छोड़ के चला गया? नहीं। हमारी लाइफ तो अब शुरू हुई है, जब जगे तभी सवेरा। और जीवन का एक इतिहास है जो मैंने पढ़ा कि हर एक संकट, हर एक समस्या, हर एक जो प्रॉब्लम होती है वो आपके लिए एक समाधान लेकर के आती है, एक अवसर लेके आती है, और आपको मैच्योर कर सके इसलिए परिस्थितियां ईश्वर आपके सामने लाता रहता है। तो इससे आप टूटे नहीं, इससे हिम्मत बनाएं। अपने मार्ग में हमेशा अपने फोकस, अपने गोल को क्लियर कीजिए कि आप बने किस लिए हैं, आपका गोल क्या है, आप किस लिए आज समाज में चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं क्या वही उसी के लिए आप बने हैं। कुछ लोग तो अपने सपने को मार चुके हैं। क्यों भाई? जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, जो चीज आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी कोई बन चुका है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मेरा सवाल आपसे है, क्यों नहीं बन सकते? क्या लगता है कि आपके अंदर किस चीज की कमी है? माँ ने तो उनको भी 9 महीने दूध पिलाया, आपकी भी माँ ने 9 महीने दूध पिलाया। अगर उसके बाद आपकी थिंकिंग ये आती कि मैं नहीं कर सकता, तो ये आपकी बेइज्जती नहीं है सर, ये आपकी माँ की इंसल्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ जिसने आपकी परवरिश की उसके ऊपर कोई लालचन लगे, तो ठीक है, आप टूट सकते हैं, आप हार सकते हैं, आप कुछ भी करिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपकी माँ ने वही सेवा दी है, आपकी माँ ही इस चीज किया सबके लिए जैसे सबकी माँ ने त्याग किया है, तो लगाइए दम और गोल को देखिए कि आपका गोल क्या है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।